जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो आज मैं आपको पीसीबी रिपेयरिंग का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा काम का और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा बताऊंगा, जिसके बिना बिल्कुल ही रिपेयरिंग अधूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं साथियों ईपी रोम की। तो मेमोरी आईसी होती है, ये यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली आईसी। तो ये मेमोरी आईसी है। तो ये मेमोरी आईसी, इसके अंदर साथियों ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है बहुत छोटा सा, जो सपोर्ट करता है इस माइक्रो कंट्रोलर के चलने में। अगर इसका डाटा मिस हो जाता है या फिर ये आईसी ख़राब हो जाती है तो पीसीबी काम करना बिल्कुल भी बंद कर सकता है, या इसमें उल्टा सीधा कोई एरर आ सकता है जो आपको पता ना चले, या फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है, जैसे मोटर की स्पीड कम कर देना और कंप्रेसर कभी भी अचानक से बंद कर देना, या फिर रिमोट से आपने ऑन किया है और स्विच बंद करने के बाद दोबारा से ऑन ना होना। तो इस तरह की जो अजीब अजीब दिक्कतें हैं तो वो ईपी रोम का डाटा करप्ट होने से आती है। तो अगर हम एक अच्छे खासे चलते हुए, जैसे हमने कोई पीसीबी रिपेयर किया, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तो उसका ईपी रोम वाला डाटा हम कॉपी करके अगर अपने पास रख ले तो हमें रिपेयरिंग में आगे जाकर फ्यूचर में काफ़ी बहुत ज़्यादा आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ईपी रोम का डाटा जब हमने कॉपी करके रख रखा है तो हम एक नई आईसी, अगर पूरी आईसी ख़राब भी हो गई है तो हम एक नई आईसी, मेमोरी आईसी लेकर के उसके अंदर फ्लैश कर देंगे उस डाटा को। तो उसके बाद वह काम करने लग जाएगा बिल्कुल सही, जो पीसीबी ख़राब है। तो कुछ खराबियां ऐसी हैं जिसमें हार्डवेयर बिल्कुल सही होता है, सारे कंपोनेंट सही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ईपी रोम कॉपी करना और प्रोग्राम करना आना चाहिए। तो आज हम यही सिखाते हैं और शुरू हो जाते हैं बस। तो साथियों ये वाला वो पीसीबी है जो आप देख सकते हैं कि हमने इसका ईपी रोम कॉपी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि पीसीबी में कोई भी खराबी ना हो। जिस ईपी रोम की आप कॉपी करके रखना चाहते हैं तो वो पीसीबी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई एरर दे रहा है तो आप उसका ईपी रोम कॉपी ना करें, वो एरर ईपी रोम की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको चलाकर देख लेते हैं। तो इसमें साथियों अभी सेंसर नहीं लगे हुए हैं और मोटर भी इसमें कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो सेंसर का एरर ये देगा, तो उससे आप बेफिक्र रहें, वैसे ये ठीक है। तो हम खाली इसको बस ऑन करके देख लेते हैं एक बारी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 लिखा हुआ आ गया है और ये E3 का एरर सेंसर का दे रहा है, लेकिन सेंसर लगे हुए नहीं है इसलिए दे रहा है। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी ये बिल्कुल ओके पीसीबी है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको ईपी रोम को बाहर निकालना है। तो ये आप देखेंगे कि ईपी रोम इसका यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ देखने से तो लग रहा है कि ये इस वाले सेक्शन का कुछ पावर सेक्शन के पास लगा हुआ है, लेकिन हम इसे जब उल्टा करके देखेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे, अब हमने इसको उल्टा कर लिया है तो आप यहाँ से देख पाएंगे ये ईपी रोम है और ये माइक्रो कंट्रोलर के पास ही लगा हुआ है। तो साथियों हम तो इसको डिसोल्डरिंग पंप की मदद से निकालेंगे, तो आप चाहें तो डिसोल्डरिंग वायर की मदद से भी निकाल सकते हैं। डिसोल्डरिंग वायर से निकालना भी अच्छा रहता है। तो हम इसको पंप की मदद से फ़िलहाल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको डिसोल्डर करना है। आप देख सकते हैं एक पिन डिसोल्डर हो गई है बिल्कुल, और इसी तरह से आपको ये सारी पिनें डिसोल्डर कर देनी है। ये आप देख सकते हैं डिसोल्डर हमने सभी पिनें कर दी हैं, और इसके बाद हम इस आईसी को आराम से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आईसी बाहर आ गई है। तो अब हम इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे वो देख लेते हैं। कॉपी प्रोग्राम नहीं, हम इसका प्रोग्राम कॉपी करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं साथियों थोड़ी देर। और ये वाला आप देख सकते हैं कि यह वह छोटा सा प्रोग्रामर है, इतना छोटा सा है, आप इसे जेब में भी रख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं RT809F। तो ये RT809F है, इसमें एक H आता है,
F की जगह H लिखा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला साथियों EEPROM कॉपी करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लंबा EEPROM और छोटा EEPROM। तो यहाँ छोटा, यहाँ पर ऐसे सिंबल दे रखे हैं, ये छोटा EEPROM है तो नीचे की तरफ लगा दो 1 नंबर लेफ़्ट साइड में रख कर, और बड़ा है तो पूरे में लगा दो 1 नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड में रख कर। तो इस IC को हम यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले। तो इस 24C02 को साथियों हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। पहले इसको खोलना होगा, तो इस तरह से इसको लगा देते हैं और सिंपली इस जिग को बंद कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं IC यहाँ पर लगी हुई है। अब इसमें यहाँ USB पोर्ट है, ये आप देखें। तो USB पोर्ट में हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी लैपटॉप से आ रही है केबल, आप देख सकते हैं। तो इसे हम यहाँ USB में डाल देंगे तो इस तरह से ये कुछ ब्लिंक करेगा। और इसके बाद साथियों अब आपको ले चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो साथियों आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है ये सॉफ्टवेयर। तो यहाँ भी लिखा हुआ है RT809F। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये जो प्रोग्रामर है इसके साथ CD आती है साथियों, और उसमें सॉफ्टवेयर मिलता है इसका, और ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे इसे। तो ये यहाँ पर स्मार्ट आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं दिखा रहा है 2416, लेकिन हमारी IC तो 24-2 है। तो ये साथियों गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहाँ हम इस प्रोग्राम को रीड करके सेव कर देते हैं तो फिर ये हम इसमें 2402 में इस प्रोग्राम को डाल नहीं पाएंगे। बड़ा दिखाएगा कि 2402 छोटी है IC, ऐसी इस तरह से दिखाएगा मैसेज। तो हम इसे स्मार्ट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास सारे ब्रांड आ जाते हैं। तो जिस ब्रांड की IC है आप उस ब्रांड को यहाँ से इस जगह से सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी IC के ऊपर ब्रांड नहीं लिखा है तो हम नंबर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आ गई है 24C02। तो हम इस IC को IC को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से साथियों आपको IC सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद इस IC को रीड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लैश रीड हो गई है, और ये अभी जनरल के EEPROM में जा रही है। हम इसको डेस्कटॉप पर एक बार ही सेव करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने साथियों डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम आ रहा है। अब ये वाला IC वाला नाम आपको मिटाना नहीं है, या फिर IC के ऊपर जो नाम लिखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर साथियों लिखा है FM 24C02। तो यहाँ पर भी हम वही लिख देंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ये किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिस PCB बोर्ड की आप मेमोरी कॉपी कर रहे हैं उस PCB बोर्ड का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो हम मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए लॉयड लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ लॉयड लिख दिया आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद हम इसको यहाँ सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिन फाइल हमारे पास यहाँ आ गई है। तो अगर हम इसे दोबारा से ऑन करें तो आप देख सकते हैं कि हम इसे नई IC बनाने के लिए इस IC को अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक हो जाए तो आप देख सकते हैं इसको इरेज करके रख सकते हैं आप। तो हमने प्रोग्राम इसका सेव कर दिया है, और इसको चिप को यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली इरेज हो गई है। और इसके बाद अगर हम इसे रीड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ चिप इज़ एम्प्टी। तो यहाँ चिप एम्प्टी का मैसेज हमें शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो है सेव नहीं करना है, बाद में उसको रीड करने पर ये सेव मांगता है। तो अब साथियों अगर हम इसमें फ्लैश करेंगे तो हमें क्या करना होगा,
हम इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद हमने डेस्कटॉप पर रखा था इसका प्रोग्राम, तो यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं FM, तो ये फाइल पड़ी है। आप इंडोर का मॉडल नंबर भी रख सकते हैं, आउटडोर का मॉडल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये अब सिलेक्ट हो गया। अब हम इसे यहाँ से राइट कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली राइट हो गया। यहाँ पर मैसेज आ गया और वेरीफाई भी हम इसे कर सकते हैं, तो ये वेरीफाई में भी ओके दिखा रहा है, चिप वेरिफिकेशन ओके। तो अब साथियों अगर हम इसे शुरू से रीड करके देखें तो आप देखेंगे अब इसने ब्लैंक नहीं दिखाया। तो कॉपी कैसे करते हैं और आईसी को प्रोग्राम कैसे करते हैं, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इसमें साथियों अगर आप SMD आईसी किसी PCB में होती है तो इस प्रोग्रामर के साथ में आप देख सकते हैं ये सॉकेट भी मिलती है। तो इसमें आप आईसी इस तरह से यहाँ पर लगा करके और इसको यहाँ लगाकर सेम इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। किसी भी आईसी को आप देख सकते हैं, किसी भी EPROM आईसी को आप इससे कॉपी कर सकते हैं। तो ये साथियों इसके साथ ही मिलता है। अब हम इस आईसी को PCB में लगाकर देखेंगे कि हमने इसको एक बार इरेज कर दिया था और दोबारा से फाइल राइट की, तो इरेज करने के बाद क्या हुआ, ये नई आईसी जैसे हो गई, जैसे नई आईसी होती है। तो अब हम साथियों इसको यहाँ लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आईसी हमने डाल दी और ध्यान रखें कि सीधा डालें। 1 नंबर का डॉट आप देख सकते हैं PCB पर यहाँ बना हुआ है, तो हमें भी यहाँ 1 नंबर के साथ 1 नंबर मिला देनी है और उल्टा करके इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों कहाँ गई, ये यहाँ पर लगी हुई है। और इसको इस तरह से हम अच्छे से सोल्डर कर देंगे बिल्कुल। और आईसी को कभी भी आप गरम जब लगाते हैं कोई कंपोनेंट, तो आप गरम उसे ऑन ना करें, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है और हम इसे चलाकर देखते हैं क्या होता है। तो ये इसकी डिस्प्ले पड़ी है और हम इसको ऑन कर देते हैं, देखेंगे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं साथियों ये ऑन हो गया और ऑन ऑफ भी ये हो रहा है, E3 भी ये दे रहा है जो सेंसर के एरर है। तो साथियों ये जो प्रोग्रामर है, अगर ये आपको नहीं मिलता है, सपोज आपको ये प्रोग्रामर नहीं मिलता है अपने आसपास, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हम आपको लिंक भी दे देंगे इसमें अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास EPROM प्रोग्रामर होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक सोल्डरिंग आयरन का होना। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।